हेलो गाइस, कैसे हो। तो दोस्तों ये अपडेट नहीं है, ये एक अपना यहाँ का एक्सपीरियंस है, वो जस्ट आप लोग के साथ बताने वाला हूँ कि ये गलती भूल कर भी आप नहीं करना, नहीं तो आप परेशान रहने वाले हो। जो लोग यूएई दुबई में है वो 100% इस बात से मेरा सहमत होंगे। जो भी छोटी कंपनी में काम कर रहे हैं और जो मैं बताने वाला हूँ वो ज़रूर जानते हुए कि ये भाई जो बता रहा है वो सच बता रहा है। पहला जो मिस्टेक है दोस्तों, अगर आप दुबई के अंदर आ रहे हो तो जिसमें 100 वर्कर से कम है उस कंपनी में भूल कर भी आप नहीं आना, नहीं तो आप ज़िंदगी भर जब तक उस कंपनी में रहोगे रोते रहोगे। पहला जो बात है दोस्तों वो क्या है कि सबसे पहला इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको टाइम पे सैलरी नहीं मिलेगी, पहला। दूसरा है दोस्तों कि आपको काम बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, कितना भी काम कर लो वो कम है। कितना मतलब दिन भर भी काम करते रहोगे और दिखा भी दोगे कि इतना मैं काम किया हूँ, फिर भी वहाँ का जो फोरमैन है, सुपरवाइज़र है, इंजीनियर है, वो आपको खुश नहीं रहेगा। क्यों? छोटी कंपनी में एक एक काम का एक सिस्टम है। एक दिन अगर काम कम कर दिए तो वो लोग को नज़र में आ जाएगा कि आज इतना काम दिया था, आज देखो इतना ही किया। जिस कंपनी में 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार वर्कर है, अगर 100 आदमी ना भी काम करे, थोड़ा लूज भी पड़ जाए तो आपको इतना देखने वाला कोई नहीं होगा। दूसरा तीसरा, अगर आप छोटी कंपनी में आप आते हो दोस्तों तो आपको छुट्टी आपके हिसाब से नहीं मिलेगा। आपके घर में कोई फंक्शन है, कोई प्रोग्राम है और उस बीच में आप जाना चाहते हो कि भाई मैं इस बीच में जाना चाहता हूँ, तो छोटी कंपनी क्या करती है, कोई अर्जेंट प्रोजेक्ट आ जाएगा तो बोलेगा कि नहीं नहीं ये काम खलास करके जाओ, ये काम ख़त्म करोगे तभी जा सकते हो, या अभी 1-2 महीना रुक जाओ। तो अगर आप छोटी कंपनी में काम करते हो तो छुट्टी आपको टाइम पे नहीं मिलेगा, मतलब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम नज़र आएगा। तो ये भाई का सजेशन है जो मैं अपने 12-13 साल यहाँ पे रहा हूँ, एक्सपीरियंस फील किया हूँ, वही जस्ट आप लोग के साथ बताने वाला हूँ कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो और जिसमें 100 आदमी से कम है, मैन पावर कम है, तो वो कंपनी में भूल कर भी यहाँ पे नहीं आना, नहीं तो ये मामला आपको देखने को मिलेगा जो मैं बताया, और बहुत सारा तकलीफ़ आपको मतलब आपको मिलेगा देखने के लिए। तो भूल कर ऐसे कंपनी में नहीं आना, नहीं तो आपको तो लगेगा कि अरे चलो जॉब लग गया है, चलो कैसे भी जल्दी सा जॉब। जब यहाँ आने के बाद पता चलेगा कि नॉर्मल ड्यूटी जो होता है 8 घंटे का, मजबूरी में आपको 9 घंटा 10 घंटा करना पड़ेगा। वो लोग करवाएगा, एक रूम से लेके जाएगा, 2-3 साइड घुमाएगा, यहाँ से लेके जाएगा आज दूसरी साइड पे 2 आदमी को छोड़ देगा, दूसरी साइड पे 2 आदमी को छोड़ेगा, फिर लेने के टाइम भी ऐसे ही करेगा। तो टाइम आपको बहुत ज़्यादा जाया जाएगा। ओवर टाइम भी ये लोग ज़्यादा नहीं देती है। बड़ी बड़ी कंपनी में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट टाइप पर दे देगी, बोलेंगे इतना काम कर दो, इतना घंटे आपको ओवर टाइम दे देंगे। मगर छोटी कंपनी क्या है ना, 10 आदमी जो काम कर रहा है वही हिसाब से ऑनर डेली का कैलकुलेशन करता है कि इतना आज प्रोडक्शन हुआ है, इस हिसाब से वर्कर की सैलरी इतना हो गया, मेरा ऑफिस का खर्चा इतना हो गया, सुपरवाइज़र का सैलरी इतना हो गया, लाइसेंस का इतना हो गया है। तो 10 आदमी में ही मैनेज करना पड़ता है, और जिसमें 10-10 हज़ार वर्कर है तो 20 आदमी नहीं भी काम किया, 100 आदमी नहीं भी काम किया तो वो मैनेज हो जाता है। तो इसीलिए मैं सोचा मैं आप लोग के लिए एक जो सजेशन है वो दे दूं कि आप लोग अगर आपको वीज़ा लग रहा है किसी भी कंट्री में, ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई, कहीं पर भी, तो आप छोटी कंपनी में भूल कर भी नहीं आना, नहीं तो आपका भाई का बात याद रखना, आप बहुत तकलीफ़ में रहोगे। तो सोचा ये शेयर कर दूं। मिलता हूं दोस्तों नई जानकारी के साथ, नई अपडेट के साथ। जब तक जय हिंद।